आज का जो प्रेस वार्ता है मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में बढ़ते अपराध पर यह प्रेस वार्ता की जा रही है। आप जानते हैं कि दिनांक 25/6 को और उससे पहले शिवशंकर झा जी जो पत्रकार थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और 25/6 को संस्कृति वर्मा पर कातिलाना हमला किया गया अपराधियों द्वारा और 4 गोली फायर की जिसमें 3 गोली उसको लग गई। भगवान का आशीर्वाद आयु बचा हुआ था, वो प्रशांत हॉस्पिटल में गई और उसकी जान बच गई। लेकिन जो वह फर्द बयान दी और जो FIR में नाम है, जिन लोगों का एक नामजद और 3 अज्ञात, पुलिस भी 2 दिन एक्टिव रही। उसके बाद अखबार में आज पढ़ने को मिला कि उससे जब पूछा गया पत्रकार के द्वारा तो बोल रही है कि हम पुलिस जो है कार्रवाई कर रहे हैं, हमको किसी से विवाद नहीं है, वह पुलिस देख रही है। और उसका एक बैग जो 25 तारीख का जो फर्द बयान है और उस पर FIR जो है 4624 बेला थाना में दर्ज किया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और 2 बार से विधायक रहे सुरेश शर्मा जी की बहू संजीव शर्मा पुत्र छोटे पुत्र की पत्नी का नाम बजाबते से दिया गया है। और 2 दिन के अंदर एक बैग इस केस में टर्न ले रहा है और तुरंत सिटी SP अपने पदाधिकारियों के साथ वहां पहुंचते हैं और बयान लेते हैं, गोपनीय ढंग से चले आते हैं। और उसके बाद जो है आज अखबार में मीडिया के माध्यम से सुनने को देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि एक बैग जो है कि इस केस को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। 26 तारीख को हम भी हॉस्पिटल गए और बजाबते से यह कहा गया उनके परिजनों द्वारा, उस लड़की तो उस समय सिर्फ देख रही थी, बोल नहीं रही थी कि भाई जो है बड़े आदमियों का हाथ है। और एक बार पहले भी उसके साथ जो है मिसबिहेव और अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन उस समय कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और फिर दूसरा बार जो है उस पर बजाबते से जो है 4 फायर किया गया, 9 mm की गोली बरामद है और उसमें 3 गोली उसको लगी। और डॉक्टर भगवान के तरफ हम थैंक्स देते हैं प्रशांत हॉस्पिटल को कि प्रशांत हॉस्पिटल में उसकी जान बच गई। लेकिन आज जो इसको पॉलिटिकल लोग संरक्षण दे रहे हैं इस केस को, और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो कांड के ठीक कल हो के वो तुरंत मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं, किसी कार्यक्रम के बहाने शिवशंकर झा जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा वारदात है उसमें वह नहीं जाते हैं, उनका कोई बयान नहीं आता है। कहाँ गए थे? कोई पत्रकार का नहीं गए और नहीं गए थे पत्रकार के यहाँ, और आकर वो चले गए। सुरेश शर्मा जी यहाँ से 2 बार विधानसभा विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और कास्ट उनका कोर वोटर रहा है, लेकिन वह एक बार उसके परिवार से सुधि लेने भी नहीं गए। एक बार भी इस संबंध में उनका कोई बयान भी नहीं आया। और आज जो है कि इस केस को तोड़ मरोड़ के इस केस को एकदम लग रहा है कि वह कोई अपराधी जो है गिरफ्तार, और सिर्फ बयान की तरह हम देख रहे हैं। लेकिन अभी घटना का जो है 4 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई इस केस में नहीं हुई है। तो हम क्या पूछना चाहते हैं हम जिला प्रशासन से कि यह लोकतंत्र देश में कानून एक बराबर है, तो यह जो है गरीब मध्यम वर्ग के लिए अलग कानून है और रसूखदार के लिए और पूंजीपति के लिए और राजनेता के लिए एक अलग कानून है। हम पूछना चाहते हैं कि यह 4624 बेला थाना केस में रूपा शर्मा नामजद अभियुक्त है और उससे क्यों अभी तक नहीं पूछा गया, और उसके परिजनों पर दबाव देकर और हाई पावर जो है कहीं से न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का या सरकार पर, यहाँ के जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस को रफा दफा करने। महिला तो मुकर गई।
महिला मुकरी नहीं है, महिला का साइन है, इसमें गवाह का भी साइन है। नहीं, अब फर्स्ट FIR है, महिला को कह रही है कि हम देखे नहीं, साइन कर दिए। नहीं, कैसे साइन? यहाँ गवाह का भी साइन है, गवाह का भी साइन खुद स्वीकारी हुई है कि हम देखे नहीं, हम साइन कर दिए। देखिए, इसीलिए तो हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ, बिहार बचाओ, जंगल राज का नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी, और जंगल राज खुद वह स्थापित करना चाहते हैं। 3 गोली मार दिया जाता है किसी बच्ची के 24 वर्षीय महिला को, और बेला में कैसे हमारी माता बहन कैसे निकलेगी अपने काम करने के लिए, कैसे जाएगी अपना रोजगार करने के लिए। आज जो है कि सबका आत्मसम्मान है, हम तो उसको सम्मानित करेंगे आने वाला समय में। तो वह सावित्री की तरह अपने पति को, वह जो है कि हमेशा चाहे जिस तरह की FIR में है कि हम पति को नहीं बांटने देंगे, और वह नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद वो हर जगह टॉर्चर किया गया, और उसके बाद जो है वो तो मर गई थी, 3 गोली लगा था, वो तो उसी जगह वो मर गई थी, सबूत भी मिट जाता, लेकिन भगवान उसको बचा लिए, उसकी आयु थी, और जिस कारण वह बच गए। और बचते ही वो फर्द बयान दी, मरते समय मरी नहीं, लेकिन वह उस समय मरण सेज पर थी, और वह जो बयान दी है वही बयान फैक्ट है। आज रसूखदार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के द्वारा, उप मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी, जो पावर का इसमें मिसयूज किया जा रहा है। और हमारे ईमानदार सिटी SP, हम उनको ईमानदार समझते हैं, लेकिन इस केस को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ और इसका उद्भेदन सही ढंग से नहीं हुआ, इस केस जो FIR में जो लिखा गया है इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी।